खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से आपको बता देते हैं। सीएम आवास पर इस वक्त बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। मंत्री बिसाहुलाल सिंह के साथ ये बैठक हो रही थी। बिसाहुलाल सिंह को सीएम आवास में तलब किया गया था, वे बैठक में शामिल हुए और उसके बाद अब बैठक खत्म हुई और वे यहां से रवाना हो चुके हैं। बिसाहुलाल सिंह ने मीडिया से जो निश्चित दूरी है वो आज फिर बनाए रखी है। बिसाहुलाल के विवादित बयान को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। बिसाहुलाल सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा के सामने भी अपने बयान पर खेद प्रकट किया है। सीएम ने मंत्री को कहीं न कहीं अपनी बयानबाजी को लेकर ताकीद किया है और साथ ही साथ नसीहत भी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए हैं। तो माननीयों की बयानबाजी को लेकर अक्सर इस तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि मध्य प्रदेश में अगर किसी माननीय के द्वारा इस तरह की बयानबाजी की गई तब फिर उसे देर सवेर की सगी मुख्यमंत्री आवास में तलब किया जाता था और उसके बाद जो ताकीद है, जो हिदायत है वो दी जाती थी। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई माननीय मानने को तैयार नहीं होता तब फिर उसे उसका कहीं ना कहीं हार जाना भी भुगतना पड़ता था। अब जब मंत्री बिसाहुलाल सिंह को सीएम आवास में बुलाया गया तो काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। बॉडी लैंग्वेज आपको बिसाहुलाल सिंह की भी समझ में आ रही होगी, मुख्यमंत्री की भी समझ में आ रही होगी। तल्ख अंदाज में साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नीतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतेंद्र, बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं तस्वीरों में ये दिखा रही है कि सीएम सख्त थे और सख्त लहजे में ही उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट कहा होगा कि इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और क्या ताजा अपडेट? देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर महिलाओं को लेकर माना जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद संवेदनशील नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में इस बयान से कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी हो रही थी और स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से 2 दिन से करनी सेना प्रदर्शन कर रही थी तो उससे भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो डिफेंसिव मुद्रा में आ रही थी। और इसका कारण ये भी है कि 2018 के पहले की यदि हम बात करें तो 2018 के पहले जब अनुसूचित जाति आरक्षण को लेकर जो इशू आया था और एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो इशू आया था उसके बाद करनी सेना ने पूरे देश में प्रदर्शन किया था और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को उसके बाद एक खराब स्थिति का सामना करना पड़ा था। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहते कि जब ऐसी स्थिति है, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो इस तरह के बयान से कोई भी एक वर्ग या महिलाओं को ठेस लगे। तो इसीलिए उन्होंने बिसाहुलाल सिंह को बुला के जैसे कहें कि अब कड़ी नाराजगी व्यक्त करी, उनको काफी डांट फटकार पड़ी है। उनका जो है उन्होंने माफी मांगी और ये लिखित में पहले भी वो माफी मांग चुके हैं, उन्होंने लिखित में भी माफी मांगी और बिल्कुल उनको साफ तौर पे समझा दिया गया कि अगर इस तरह की बयानबाजी अगर उन्होंने आगे करी तो मंत्रिमंडल में नहीं रह पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से बिसाहुलाल सिंह को एक कड़ा संदेश दिया गया है और बिसाहुलाल सिंह के साथ की भाजपा के उन नेताओं को जो लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं, विवादास्पद बयानबाजी करते रहते हैं, उन सारे नेताओं को बिसाहुलाल सिंह के साथ उन सबको भी संदेश दिया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी में ये बात कही कि यदि इस तरह की चीजें आई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करेंगे। बिल्कुल नीतेंद्र, हाल ही में विधायकों से 1-to-1 चर्चा हुई, संगठनात्मक स्तर पर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक मानी गई। विधायकों को कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंटेशन को लेकर उन्हें समझाया गया, संगठन की जो नीतियां हैं उसको उन्हें बताया गया। उसके बाद अचानक से इस तरह का बयान और फिर लगातार संगठनात्मक स्तर पर बैठकों का दौर बदस्तूर जारी रहना, क्या इस बात की तरफ ये इशारा करता है कि जो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार है उस दौर तक अगर इस तरह के बयान अगर आते रहे तो फिर चिंता का विषय है? देखिए, स्वाभाविक रूप से आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ये माना जा रहा है कि दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में जो खाली पड़े पद हैं मंत्रिमंडल में उनको भरा जाएगा। तो जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कवायद कर रही है, 3 दिन तक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने बैठक की और आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष खुद जो है वो मध्य प्रदेश के 3 दिन के प्रवास पे आए हैं। विधायकों को उनके क्षेत्रों के लिए हिदायत दी जा रही है, विधायकों को समझाई दी जा रही है, साथ में विधायकों का फीडबैक भी लिया जा रहा है। आज भी जो है वो मोर्चा, प्रकोष्ठ, निगम मंडल इन सबकी बैठक बी.एल. संतोष कर रहे हैं। कल सुबह 10:30 बजे मंत्रियों की बैठक बुलाई है, उसके बाद वो बूथ की बैठक करेंगे, मंडलों की बैठक करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह, भले ही चुनाव को 2 साल रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव की मुद्रा में आ गई है। साथ ही मंत्रिमंडल में जो आने वाले समय में विस्तार करना है उसको लेकर भी कवायद की जा रही है। तो बीजेपी उन नेताओं को तवज्जो देना चाहती है जो साफ सुथरी स्वच्छ छवि की हो और किसी विवाद में ना हो। तो यही हिदायत दिल्ली की तरफ से दी जा रही है, सेंट्रल की तरफ से ये हिदायत है और राज्य के नेता भी जो है वो इन्हीं हिदायतों को अपने नेताओं को दे रहे हैं कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी भी प्रकार का एक सामाजिक
या राजनीतिक विवाद खड़ा हो। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक इस लिहाज से भी मानी गई कि अन्य विधायकों को भी इस बैठक के साथ साथ ये संदेश मिल चुका है कि इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय प्रवास पर भोपाल पहुंचे हुए हैं और बीएल संतोष सबसे पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी दफ्तर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और फिर बैठक की शुरुआत की, जहां पार्टी के सभी प्रवक्ता बैठक में मौजूद हैं। बैठक की शुरुआत से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है और पार्टी दफ्तर में मुलाकात करने पहुंचे थे। आपको यह भी बता दें कि बीएल संतोष सत्ता और संगठन के कामकाज की समीक्षा कर रखे हैं। साथ ही साथ बीएल संतोष कोर कमेटी की बैठक भी ले सकते हैं। तो आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रखे हैं। विधायक के साथ भी 1-to-1 को रहा है, उनसे भी लगातार राय मशविरा को रहा है और इस तरह के पूरे मसले को लेकर हमारे सहयोगी आपको बताते हुए नजर आए हैं कि आने वाले अब भविष्य के जो चुनाव हैं उसको लेकर बीजेपी पूरे एक्टिव मूड में नजर आ रही है। तो पार्टी दफ्तर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की तस्वीर पर माल्यार्पण बीएल संतोष ने किया। उसके बाद फिर बैठक की शुरुआत हुई। बैठक की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दफ्तर पहुंचे थे, उन्होंने भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सीएम उधर रवाना हो गए और फिर इधर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आपको यह भी महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि बीएल संतोष सत्ता और संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बाद 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को झोंके, क्योंकि पिछले जो 2018 के चुनाव थे उसमें जिस तरह से मात खानी पड़ी थी, जिस तरह की शिकस्त हुई थी, जिस तरह की कमियां रह गई थी, उनको दुरुस्त कर अब आगे इस पर बात को की। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके